This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. चल तू करा दे तुम्हें। ओके, तो मनीष एंड सुशांत, चिराग को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आएगा नहीं आएगा। मनीष माइक ऑन। 12 बजे आएगा। रिकॉर्डिंग कर लियो, अगर वो बाद में आता है तो रिकॉर्डिंग डाल दियो भाई उसको। अभी उसके चक्कर में 1 घंटा तो हो गया हमें बैठे को। तो मनीष तुमको कुछ आइडिया है उसके एसक्यूएल के बारे में? कोई आइडिया? मेरे को है ना, हम पढ़े हुए हैं। आप पढ़े टेक कर रहा है, मुझे पता है, उसको तो पता होगा ही होगा। तुम बताओ, तुमको कुछ आइडिया है लाइक एसक्यूएल होता क्या है? बोलो जल्दी। हल्का फुल्का आइडिया है। अरे तब भी हल्का फुल्का में क्या? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एसक्यूएल, और काफी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, क्वेरी लैंग्वेज है। क्वेरी लैंग्वेज नहीं है, प्रोग्रामिंग अरे लैंग्वेज। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल इज बेसिकली योर क्वेरी लैंग्वेज जो कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फ्रंट एंड से बैक एंड पे डेटाबेस को फेच करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मैं कभी कभी कोई वर्ड भूल जाता हूँ। मतलब अरे नहीं, वो डेटा वेटा रखता है ना, डेटाबेस, रिट्रीविंग डेटा, मैनिपुलेटिंग, स्टोरिंग। कोई नहीं, आज हम बेसिक यही करेंगे, बाकी शाम को करेंगे जो भी होगा लैब वगैरह एसक्यूएल का। एंड मैं थोड़ा सा करवाऊंगा थ्योरी, प्रैक्टिकल तुमको खुद करना है, ओके। क्योंकि प्रैक्टिकल मुझे पता है तुम करोगे, तभी जहाँ प्रॉब्लम आएगी बताना, मैं हेल्प करूंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बट मैं करवा देता हूँ। एसक्यूएल में क्या पढ़ना है? क्या चीज? साइबर सिक्योरिटी में एसक्यूएल का क्या काम है अभी? भाई पूरा डेटाबेस ही एसक्यूएल से मैनेज होता है, तो अगर हम डेटाबेस को कैप्चर कर पा रहे हैं तो हाँ हमारे मतलब पास। वो तो ठीक है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में क्या काम यूज करेंगे उसको? ओके, चार्जर लगाना। अभी आगे बताता हूँ यार क्या। जो हमारी वेबसाइट होती हैं, जैसे मान ले फेसबुक है या ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये जो डेटाबेस होता है तेरा किस में स्टोर करते हैं? एसक्यूएल में, मोंगोडीबी में, कुछ भी SQL। हाँ, तो फिर उसके लिए क्या सीखना पड़ेगा? अगर मान ले बाय चांस तुझे कहीं मिल रहा है एसक्यूएल का इंजेक्शन, तो तू उसको अगर सीखेगा नहीं तो कैसे करेगा? अगर तुझे एसक्यूएल की लैंग्वेज नहीं आती होगी तो तू वहां पे अपनी क्वेरी स्ट्रिंग्स कैसे चलाएगा? देखो अभी हम देखेंगे, ठीक है, वो अभी इसको जवाब मिल जाएगा 2 4 5 10 मिनट के अंदर। क्यों सीखना है? तो बेसिकली एसक्यूएल जो होता है तुम्हारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, मोस्टली रिफर्ड एज एसक्यूएल आई। एसक्यूएल अलग चीज होता है, एसक्यूएल आई अलग होता है। एसक्यूएल आई तब होता है जब हम किसी एसक्यूएल क्वेरी के साथ अपना कुछ अलग से पेलोड इंजेक्ट करें, अगर वो वर्क कर रहा है तो वो एसक्यूएल इंजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इज एन अटैक ऑन अ वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन के ऊपर अटैक होता है जिसमें हम डेटा बेस को फेच करते हैं। लाइक फ्रंट एंड से कोई यूजर होगा, वो जब भी कोई रिक्वेस्ट करेगा, अगर लाइक यूजर नेम या पासवर्ड का या किसी फॉर्म का या किसी कोई भी फाइल का अगर वो डेटाबेस पे रखी हुई है, तो वो उसको फेच होके मिलेगी या डाउनलोड कर सकता है वो। ठीक है, इतना सबको पता ही होगा। हम कुछ भी करते हैं, अगर हम मान के चलो यूट्यूब पे ही जैसे अगर वीडियो देख रहे हैं, तो उनका भी एक डेटाबेस होगा ही होगा। जरूरी नहीं कि वो एसक्यूएल में हो या कुछ भी हो, सर्वर हो सकता है, डेटा सेंटर हो सकता है। तो वहां से एज्यूम कर लो, वहां से जैसे हम अगर वीडियो पे क्लिक करते हैं, वो हमको लाके देता है, वो वीडियो प्रोवाइड करता है, तो उसी तरह होता है। ठीक है, इन दिस रूम व्हाट लर्न एसक्यूएल विद सम बेसिक एसक्यूएल कमांड, ये कुछ नहीं है। तो मनीष जल्दी से बता दो इसका फुल फॉर्म क्या होता है एसक्यूएल का। स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो सॉरी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। वाह, ठीक। देन अगेन हमारी दूसरी चीज आती है डेटाबेस कि ठीक है, एसक्यूएल के जैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, मोंगोडीबी है, पोस्टग्रे एसक्यूएल है, माइक्रोसॉफ्ट का होता है। बट मेनली हमारा जो डेटाबेस होता है वो डेटाबेस होता कैसा है?
डेटाबेस एक जगह होती है जहाँ पे मतलब डेटा स्टोर होता है, जहाँ सारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी। और डेटाबेस किस फॉर्म में सेव होता है? आ, ये नहीं पता। टेबल यहाँ पे दिया है, ये देखो, टेबल इलेक्ट्रॉनिकली। यहाँ पे टेबल के फॉर्म में होता है। यस, नहीं वो तो ठीक है, अच्छा, टेबल की टेबल फॉर्म में में भी हो मतलब सकता है, वैसे। जरूरी नहीं है। देखो टेबल के फॉर्म में जरूरी नहीं है कि टेबल के ही फॉर्म में होगा। टेबल के फॉर्म में तो तुम्हारा रिलेशनल डेटाबेस होता है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस टेबल के फॉर्म में होता भी नहीं है। वो अभी हम आगे हाँ डिस्कस वो करेंगे कि रिलेशनल एंड नॉन लास्ट रिलेशनल टॉपिक है। डेटाबेस के टाइप क्या होते हैं। ये देखो यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे रिलेशनल एंड नॉन। तो basically a database is a way of electronically storing collection of data in an organized manner। तो हमारा कोई भी डेटा होगा जो कि इलेक्ट्रॉनिकली सेव किया जा सकेगा, मतलब एक सर्वर पे फाइल हो सकती है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंटेंट हो सकता है जो कि अगर एक सर्वर पे होस्ट है या रखा हुआ है तो वो डेटाबेस होगा, ठीक है। A database is controlled by a DBMS। DBMS बेसिकली होता है तुम्हारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। DBMS fall into two camps like relational and non-relational, ठीक है। तो तुम्हारा ये जैसे छोड़ दो, थ्योरी पे बहुत मत जाओ, ट्रायग्मी की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, समझना बाद में। ये तुम्हारा डेटाबेस का सर्वर हो सकता है, इसके अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं। यहाँ पे देखो दिया भी है, विद इन अ डेटाबेस यू कैन हैव मल्टीपल डेटाबेसेस। ये डेटाबेस सर्वर है, इसके अंदर बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं तुम्हारे, और हर एक डेटाबेस के अंदर एक कैटेगरी होगी। कैटेगरी के अंदर फिर तुम्हारे टेबल आएंगे जिनमें रो एंड कॉलम में तुम्हारा डेटाबेस या तुम्हारा जो भी डेटा होगा वो स्टोर होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे होगे, ये डेटाबेस सर्वर है, उसके अंदर सॉप का डेटाबेस है। सॉप के डेटाबेस में आओगे फिर तुमको सॉप के अंदर बहुत सारे टेबल मिल सकते हैं, लाइक सॉप 1, सॉप 2, सॉप 3, सॉप 4, ऐसे करके। अगर तुम सॉप 1 में जाओगे, जैसे यहाँ देखो इसमें शॉप ऑन नहीं दिया, इसने यूजर्स का दिया है टेबल, फिर प्रोडक्ट्स का दिया है, फिर ऑर्डर का दिया है, फिर स्टाफ में भी सेम यूजर है, इंफॉर्मेशन है, ऑडिट है। फिर अकाउंट की टीम के लिए जो डेटाबेस है उसके अंदर कस्टमर का टेबल है, एक ऑर्डर का टेबल है, एक पेरोल का टेबल है, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हारा होता है, और ये तुम्हारा रिलेशनल डेटाबेस के अंदर में आएगा, ये भी जान लो। अगर टेबल के फॉर्म में हो रहा है तो जरूरी नहीं है, यहाँ तक छोड़ देना। अगर यहाँ पे टेबल के फॉर्म में हो रहा है तो वो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आएगा, और अभी हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशनल डेटाबेसेस में कौन कौन सी कैटेगरी आती है। फिर आता है हमारा व्हाट आर टेबल। तो अ टेबल इज मेड ऑफ, मैंने बताया अभी, कॉलम एंड रो का कलेक्शन होता है। A useful way to imagine a table is like a grid with column going across the top from left to right containing the name of cell and rows going from top to bottom with each having actual data। तो जब भी तुम्हारा एक टेबल होगा वो क्या होगा, एक कॉलम होगा, उसके साथ एक रो होगा, जिसके अंदर तुम्हारा डेटाबेस स्टोर होगा। जरूरी नहीं है यहाँ पे 3 कॉलम ये दिखा रहा है तो 3 ही हो सकता है, क्या पता 2 ही हो या 1 ही हो, या क्या पता हजारों भी हो सकते हैं। वो जो डेटाबेस मैनेज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो किस हिसाब से मैनेज कर रहा है, ठीक है। एक तरह से इसको एक्सेल सीट की तरह एज्यूम कर लेना। उसके बाद आता है कॉलम। कॉलम रो कुछ नहीं है, बस कॉलम रो के बारे में बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, कुछ एक्सेल सीट में जैसे होते हैं कॉलम रो वैसे ही होता है। तुमको पता होगा कॉलम ऐसे किया जाता है, रो ऐसे ऊपर से नीचे। नहीं 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 नहीं, कॉलम ऊपर से नीचे होता है, रो आई थिंक ऐसे होता है ना सुशांत। हाँ कॉलम ऊपर से नीचे होता है। कॉलम ऊपर से कॉलम ऊपर नीचे, से यस, वो राइट टू कॉलम 1 लेफ्ट। 2 3 होगा, एंड रो अगर देखोगे तो रो इसमें 4 होंगे, ठीक है। वो कंफ्यूजन था पूरा। हाँ अभी देखो आ गया कॉलम तो रिलेशनल हॉरिजॉन्टल होता है, रो कॉलम दोनों 3 ही है, लेकिन ठीक वर्टिकल है होता है जो ना, बोले आप। हाँ, कॉलम। इसमें कॉलम अगर देखोगे तो कॉलम 3 ही है। कॉलम वर्टिकल होता आईडी है, का रो कॉलम है, हॉरिजॉन्टल होता है। हाँ, वो एकदम सही कह रहे हो। यस, आईडी का कॉलम है, यूजर नेम का कॉलम है, पासवर्ड का। बट अगर रो का देखोगे तो रो में 1 2 3 आईडी का है, ये भी एक कॉलम ही होगा। आईडी पैरामीटर, ये टेक्स्ट का कॉलम हो सकता है, ये नंबर ऐसा जो भी हो, ठीक है।
फिर हमारा आता है रिलेशनल वर्सेस नॉन रिलेशनल डेटाबेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको नहीं समझोगे तो बाद में अटैक करने में तुमको प्रॉब्लम होगा, खासकर एसक्यूएल के ऊपर। पता चला वहां पे सर्वर उसका माई एसक्यूएल का चल रहा है और तुम ट्राई कर रहे हो पोस्ट ग्रे एसक्यूएल का कमांड, तो नहीं वर्क करेगा। या मोंगो डीबी में चल रहा है, नो एसक्यूएल है, बट वहां तुम एसक्यूएल ट्राई कर रहे हो तो भी नहीं चलेगा। ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस स्टोर इंफॉर्मेशन इन टेबल, जैसे मैंने बताया कि रिलेशनल डेटाबेस जब भी होगा तुम्हारा, किसी का इको हो रहा है, माइक बंद कर दो तुरंत। मेरा हो रहा है क्या? किसी का भी हो रहा है, बंद कर दो। A relational database store information in table and often the table have shared information between them। मैंने वो भी ऊपर ही बताया था तुमको कि रिलेशनल डेटाबेस जो होता है वो टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है, लाइक ऐसे करेगा। बट जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है, समटाइम कॉल्ड नो एसक्यूएल, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं उसको भी देख लेना, लाइक मोंगोडीबी, कासांड्रा करके है, इलास्टिक सर्च। ये सब चीजें बहुत एडवांस है, इतना तुमको जाना भी नहीं है। मोंगोडीबी मिल सकता है कहीं पे, खासकर पेन टेस्टिंग के टाइम पे तुमको मोंगोडीबी के सर्वर्स वगैरह मिल सकते हैं, तो इसको पढ़ लेना। और यहाँ पे जो तुम्हारा डेटा होता है, एक सेकंड रुकना, नॉन रिलेशनल डेटाबेस समटाइम कॉल्ड NoSQL ऑन द अदर हैंड इज एनी सॉर्ट ऑफ डेटाबेस दैट डजंट यूज टेबल। नॉन रिलेशनल डेटाबेस जो होता है वो तुम्हारा वो टेबल का यूज नहीं करता है, ना तो कॉलम करके करेगा ना तो रो का करेगा। A specific database layout doesn't need to be constructed, so each row of data can contain different information which can give more flexibility over a relational database। मे बी इसकी कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी हो सकती है जो कि रिलेशनल डेटाबेस ना प्रोवाइड करता हो, क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस में जैसे देखो टेबल होता है तो वहाँ पे तुमको क्वेरीज वगैरह चलानी पड़ती है, बट क्या पता, इसमें मुझे उतना आइडिया नहीं क्योंकि मैंने अभी तक रिलेशनल डेटाबेस ही यूज किया हुआ है। मोंगोडीबी वगैरह मैंने नहीं यूज किया है तो मुझे उतना आइडिया नहीं, बट हाँ इसके कहने के अकॉर्डिंग मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये क्या पता फाइल वगैरह के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा हो, लाइक तुम जस्ट डालो एंट्री करो आ जाए तुमको। व्हाट इज द एक्रोनिम फॉर द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल अ डेटाबेस? तो यहाँ पे होगा तुम्हारा डीबीएमएस। मैंने अभी बताया, किसी का इको हो रहा है, बंद कर दो, बहुत गंदा इको हो रहा है। कौन कौन माइक चालू किया? सारे लोग बंद कर दो, ठीक है। मनीष का था ये। वही। एंड फिर आता है व्हाट इज द नेम ऑफ, चलो इसका आंसर दो, व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर विच होल्ड द डेटा? तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो तुम्हारा डेटा को होल्ड करता है, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है तुम्हारा? अभी मैंने बताया ऊपर, ऊपर ही देख टेबल्स। सकते। यस, टेबल्स में ही तो करते हो। रास्टर डेटा। टेबल होगा। ऐसे नहीं आएगा। अगेन तुम्हारा आता है व्हाट इज एसक्यूएल, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और जो मनीष मैंने तुमको बोला था पढ़ने को, जरूरत नहीं, अगर तुमको सीखना होगा तुम यहाँ से भी सीख सकते हो हर एक कमांड को, ठीक है। तो एसक्यूएल बेसिकली पर ही तुम पढ़ चुके हो, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज अ फीचर रिच लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्वेरिंग डेटाबेस। और डेटाबेस की क्वेरी होती कैसी है? डायरेक्ट बैकएंड पे तुम तो जाओगे नहीं, हमेशा फ्रंट एंड का यूज करोगे। अगर मुझे मान के चलो इस, अगर कोई यहाँ पे लिंक प्रोवाइड हो रहा है जिस, जो कि कह रहा है कि अगर तुम इस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो एक फाइल डाउनलोड करके देगा, क्या वो डायरेक्ट तुम बैकएंड पे कर रहे हो? तुम्हें पहले तो वो फ्रंट एंड पे ही तो मिल रहा है, फ्रंट एंड पे क्लिक करोगे, फिर वो बैकएंड सर्वर से कनेक्ट करेगा, फिर वो डेटाबेस से कनेक्ट होगा, फिर अगेन जो है लाके तुमको वो फाइल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। दीज एसक्यूएल क्वेरीज आर बेटर रिफर्ड एज स्टेटमेंट। इसको भी देखो कि स्टेटमेंट क्या होते हैं, एसक्यूएल में स्टेटमेंट कैसे लिखे जाते हैं, यहाँ पे देख भी सकते हो, ये भी एक स्टेटमेंट ही है एसक्यूएल का। सबसे पहले आता है इसमें सेलेक्ट का। द फर्स्ट क्वेरी टाइप वी विल लर्न इज द सेलेक्ट क्वेरी यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। जब भी तुम डेटाबेस का यूज करोगे या कुछ भी कंटेंट तुम डंप करना चाहोगे तो उस टाइम पे तुमको सेलेक्ट क्वेरी का यूज करना है, लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। मान के चलो ये एक टेबल है जो कि यूजर का टेबल है, जैसे यहाँ पे तुम देख रहे थे ऊपर, एक सेकेंड, ये यूजर का टेबल है, 3 कॉलम है इसमें,
और इन तीनों कॉलम में तुम्हारा ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन सेव है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा, कहाँ गया, यस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। तो यूजर के टेबल में से ये क्या कह रहा है, स्टार भाई तुम्हारा वाइल्ड कार्ड होता है। स्टार मतलब सारा डेटाबेस, सारा जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी कंटेंट हो, सारा कुछ डंप कर दो, सारा कुछ शो कर दो, ठीक है मनीष। हेलो, बंदी करे हो, बंदी की हो, हेलो। कोई ना, समझ में आ रहा है ना। कहीं पे कंफ्यूजन होगी तो माइक जरूर चालू कर लेना, ऐसे मत करना भाई कि नहीं मैं बोलता चला जाऊं तुमको समझ में ना आए। सिलेक्ट का यूज हमेशा करोगे किसी भी टेबल से, जब भी तुमको डेटा एक्सट्रैक्ट करना होगा या डंप करना होगा तो सिलेक्ट क्वेरी का यूज करोगे। ये तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम स्टार यूज करते हो तो ये पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेगा और सारा डेटा डंप कर देगा जो भी उस टेबल में होगा। और टेबल क्या है तुम्हारा, यूजर्स, ठीक है। अगेन दूसरा एग्जांपल इसका है सिलेक्ट क्वेरी का, कि तुम जस्ट दो कॉलम का यूज कर सकते हो डेटा डंप करने के लिए, लाइक सिलेक्ट यूजर नेम कॉमा पासवर्ड फ्रॉम यूजर। तो ये जो तुम्हारा यूजर का टेबल था, इसमें से तुमको आईडी नहीं चाहिए, तुमको आईडी डंप नहीं करनी, जस्ट तुमको यूजर नेम एंड पासवर्ड डंप करने हैं। तो उस टाइम तुम इस क्वेरी का यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं है इसकी, इसने स्टार का यूज नहीं किया, इसने कॉलम का नेम दिया कि एक टेबल है। और इसकी क्वेरी पीछे से समझना, एक टेबल है यूजर्स का, जिसमें से सिलेक्ट करो यूजर नेम को एंड पासवर्ड को एंड उसको डंप कर दो। तो फिर वो क्या डंप करेगा, यूजर नेम का कॉलम एंड पासवर्ड का कॉलम, आईडी का कॉलम वो नहीं देगा तुमको। फिर अगेन थर्ड क्वेरी आती है तुम्हारी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर लिमिट वन, या लिमिट कभी कभी देखोगे लिमिट इज इक्वल टू वन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्या कह रहा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर टेबल, यूजर टेबल में से सब कुछ सिलेक्ट कर दो। ये जो टेबल है इसमें से सब कुछ सिलेक्ट कर लो, बट बाद में इसने एक चीज और लगा दी, लिमिट वन। तो लिमिट वन का मतलब क्या है कि बट रिजल्ट में तुमको एक ही रिजल्ट दिखाना है उस टेबल का, जो पहला रिजल्ट होगा उसको, या एक ही रिजल्ट दिखाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है सुशांत एंड मनीष? हाँ देख रहा हूँ। हाँ, तो लिमिट का यूज बहुत बार देखोगे, हम लैब भी जब करेंगे तो लिमिट का यूज बहुत करोगे, तब समझ में आएगा। अभी ये तो थ्योरी है, थ्योरी को बस समझने का ट्राई करना और इसको पढ़ लेना थोड़ा सा। तो ये क्या करेगा, यूजर टेबल में से सारा डेटा उठा लेगा, वो एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा, बट बाद में जब ये देखेगा कि भाई यूजर ने तो एक लिमिट लगा के रखी है कि नहीं, लिमिट वन, अगर यहाँ पे लिमिट टू कर दोगे तो ये क्या करेगा, वन को लेगा एंड टू को लेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 100 कॉलम होंगे, 10 लगा दोगे तो 10 को लोड लेगा। बट अगर लिमिट वन लगा रहे हो, या जितना भी वैल्यू दोगे वो उतने ही रोज को या कॉलम को दिखाएगा, ठीक है। बेसिकली रोज को दिखाएगा, कॉलम को नहीं दिखाएगा। उसके बाद क्या है तुम्हारा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम एडमिन। फिर तुम्हारा फोर्थ ऑप्शन आ जाता है कि टेबल जो है तुम्हारा यूजर्स का, उसमें से सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। पहले तो क्वेरी तुम्हारी इसकी चलेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, तो ये सारा डेटा जो है उसको सिलेक्ट करेगा यूजर टेबल से। फिर बाद में जब ये क्वेरी पढ़ेगा, वेयर, वेयर का मतलब हो जाता है एक कंडीशन लगा देता है यूजर, ठीक है। यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन, इसके अकॉर्डिंग समझो। ये क्या करेगा, सारा टेबल ये सिलेक्ट कर लेगा, बट बाद में कंडीशन क्या पड़ेगा कि वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन है, उसी कॉलम को या उसी रो को तुमको दिखाना है। तो ये पहले को नहीं दिखाएगा, ये फाइंड आउट करेगा, अगर इसमें हुआ तो ठीक दिखा देगा, नहीं हुआ तो तुमको एरर दे देगा, सिंपल सी बात है। अगर मार्टिन वहां पे होता तो मार्टिन का ही दिखाता, लाइक ये टेबल दिखाएगा। अगर अभी तुम उसका रिजल्ट देखोगे तो वो आईडी दिखाएगा, यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन एंड पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। इसको देखना, ये आईडी दूसरा दिखा रहा है ना, इसने पहले को स्किप कर दिया और तीसरे को भी छोड़ दिया, इसने स्किप कर दिया। तो यहाँ पे ये कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहा है कि यूजर नेम, यूजर जो है हमारा जो क्वेरी चला रहा है वो ये कह रहा है कि पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लो, बट उसमें से जो यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन जहाँ पे है, खाली उस
उस कंटेंट को मुझे दिखाओ या उस रो को दिखाओ या उस कॉलम को दिखाओ, जो भी है। एंड उसके बाद फिर एक क्वेरी आती है तुम्हारी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, सेम वही है, बट इसने क्या यूज किया है, इसने यूज किया है नॉट इक्वल टू। और नॉट इक्वल टू का मतलब हो जाएगा कि भाई सारे कॉलम सारे टेबल को सिलेक्ट कर लो, बट जो एडमिन, जहां पे भी एडमिन मिले उस कॉलम को छोड़ दो या उस रो को छोड़ दो, बाकी जितना भी डेटा हो सारा दिखा दो या सारा डंप कर दो, सारा एक्सट्रैक्ट कर दो। तो नॉट इक्वल टू एडमिन का मतलब ये हो गया कि ये एडमिन वाले सेक्शन को स्किप कर देगा, बाकी पहले को दिखाएगा, तीसरे को दिखाएगा। ये सब क्वेरीज जब चलाओगे रियल टाइम में तभी समझ में आएंगी, ऐसे देख के किसी को समझ में आने वाला। नीचे इसके लैब हैं, ट्राई थोड़ा करना। सर से ऊपर से जा रहा है। हाँ, ट्राई करना, लैब करना, तभी समझ में आएगा क्वेरीज चल कैसे रही हैं। और नहीं आएगा तो बताना, मैं कल उसको भी करवा दूंगा प्रैक्टिकल। आज बाकी मैं इतना थ्योरी बताने वाला हूँ। फिर तुम्हारा अच्छा ठीक क्वेरी है। आता है एक सिलेक्ट के अंदर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। स्टार का मतलब तो समझ में आ गया ना सबको, कि अगर तुम्हारा सिलेक्ट के बाद वाइल्ड कार्ड एंट्री लग गई है तो जो भी टेबल होगा, लाइक यहाँ पे टेबल यूजर्स का टेबल है, वो उस टेबल के अंदर का सारा डेटा लोड करेगा। उसके बाद वो एक बात कंडीशन। बताऊं भाई, हाँ, हेलो सॉरी इंटरप्ट करने का सॉरी, या मुझे ये नहीं पता कि वाइल्ड कार्ड एंट्री क्या होती है, मतलब इससे। भाई वाइल्ड ऑल है उसका कार्ड मतलब, सिलेक्ट वाइल्ड वाला। कार्ड एंट्री का मतलब सिंपल सा है कि अगर तुम्हारा सिलेक्ट के बाद स्टार लग गया है, और स्टार ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हें यहाँ पे स्टार मिल रहा है वहां पे तुमको एट द रेट मिल जाएगा या हैश का साइन मिल जाएगा। हमेशा एसक्यूएल में अच्छा तुमको स्टार का मतलब समझ लो, सीधी सी बात, वाइल्ड कार्ड एंट्री। और वाइल्ड कार्ड एंट्री का मतलब अगर कोई टेबल है, लाइक यूजर का टेबल है ये, ठीक, तो अगर तुमने स्टार और वाइल्ड कार्ड एंट्री लगा दी तो वो सारे टेबल को सिलेक्ट कर लेगा एक ही बार में। वो बात की बात है कि उसके बाद तुमने कुछ और कंडीशन लगा के रखी है, लिमिट लगा के रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग डेटा देगा। बट अगर तुमने सिलेक्ट के बाद वाइल्ड कार्ड एंट्री लगा दी तो सबसे पहले वो सारे टेबल को लोड कर लेगा एक बारी में। ठीक है लेकिन तुमने अभी कहा था कि वो एडमिन को छोड़ देगा, भाई, वो तो तो कंडीशन के ऊपर था ना। देखो, इसी को कह रहे अच्छा हो ना, अच्छा नॉट इक्वल टू एडमिन वाले को, इसको कह रहे हो ना, इसी को कह रहे हो ना, नॉट इक्वल टू हाँ एडमिन। हाँ हाँ हाँ, अच्छा 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 ठीक है इसकी ठीक है। क्वेरी देखो, ये तुमने ध्यान कही से देखना, इसकी क्वेरी देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। पहले जब हमारा, चाहे तुमने ही एक क्वेरी चलाई किसी सर्वर पे, सिलेक्ट, ये पूरी क्वेरी, तो वो सबसे पहले इतने पे जाएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। वो क्या करेगा, सारा टेबल उसने उठा लिया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर उसने जस्ट देखा, सारा टेबल उठा लिया। बट बाद में जब उसने देखा कि एक कंडीशन लगा हुआ है यहाँ पे, वेयर का मतलब कंडीशन है, और वेयर का ऐसे दिखेगा तुमको, जहां पे भी ऐसे तुमको दिख गया, इसका मतलब समझ जाना कि ये वेयर की क्वेरी चल रही है। और इसको मैं दिखा दूंगा पोर्ट फिगर में, समझ जाओगे। ओके, क्वेश्चन मार्क से जो है, समझ गया वेयर को समझ क्वेश्चन गया। मार्क से डिनोट करते हैं। वो शायद तुमको ट्राई हैक में भी मिल जाए, बाकी हम कल करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो इसने सारा टेबल उठा लोड कर लिया, बट उसके बाद जब इसने देखा कि नहीं भाई, यूजर ने एक कंडीशन भी लगा के रखी है, वेयर यूजर नेम नॉट इक्वल टू एडमिन, तो ये क्या करेगा कि भाई इसने टेबल तो सारा लोड कर लिया था, बट ये कह रहा है कि भाई जो हमारा यूजर है, वो कह रहा है कि जो जहां पे यूजर नेम इज नॉट इक्वल टू एडमिन है, खाली उसको दिखाना है। यहाँ पे तो यूजर नेम एडमिन है ना, तो इसको क्यों दिखाएगा वो? तो वो क्या करेगा, जस्ट जॉन को दिखाएगा एंड मार्टिन को दिखाएगा, इस रो को दिखाएगा एंड इस रो को दिखाएगा, बीच वाले को स्किप कर देगा। और उसके ही ऊपर एक क्वेरी और थी, ये भी देख लो ना, उसके ऊपर ही एक क्वेरी और थी, यूजर नेम एड इज इक्वल टू एडमिन की, तो ये क्या कह रहा था, खाली एडमिन को दिखा रहा था, बाकी दोनों को स्किप कर रहा था। पाइथन ठीक वगैरह पढ़े होगे तो ये सब सारी चीजें यूज की होगे, नॉर्मल सी चीजें हैं ये, इन सब के बारे में जानो, इसका क्या मतलब होता है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू का क्या मतलब होता है, सारी चीजें यहाँ पे भी यूज होंगी। और एसक्यूएल का यूज पाइथन में भी करोगे, ऐसा नहीं है कि एसक्यूएल अलग है पाइथन अलग है, दोनों को कोलैबोरेट करके भी कर सकते हो काम तुम। समझ में आया कि अभी भी कोई कंफ्यूजन है? वो तो पूछ लो बेशक, कोई दिक्कत नहीं। एक बार जब मैं खुद पढ़ूंगा ना तो और क्लियर हो जाएगा जरा मुझे अभी भी डाउट है कि तुमको क्लियर नहीं हो रहा है। तो यार तुमको थोड़ा बहुत डाउट देखो तुमने अभी डाउट बताया क्या रहा तो है है, वो लेकिन बताओ, अब डाउट क्या रहा है ये बताओ। डाउट तो अभी डाउट नहीं है मुझे, मैं अभी बस वही है, मैं अभी पढ़ूंगा अभी और देखो। देखो, सिंपल सा फंडा है। सबसे पहली बात तो, जब मैं अगर एक टेबल का बताऊं, यूजर्स के टेबल का, तो इतना एज्यूम कर लेना कि ये तुम्हारा पूरा एक यूजर्स का टेबल है, आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, और 3 इसमें
रो हैं और 3 ही कॉलम है, ठीक है। उसके बाद अगर तुम इस कंडीशन को देखोगे, अब क्वेरीज तुम्हारी बैकएंड में क्वेरीज ऐसे ही जाती है, वहां पे कोई पाइथन का प्रोग्राम नहीं जाता है या एसक्यूएल का कोई प्रोग्राम नहीं होता है। जब भी तुम क्वेरी, जैसे मैं यहाँ पे अगर चला रहा हूँ ना इसको, ये क्वेरी अगर एसक्यूएल के थ्रू अगर चल रहा होगा तो इसमें भी जा रहा होगा, और इसमें नहीं जा रहा है, बट जब एग्जांपल सही से बताऊंगा पोर्ट फिगर पे तभी समझ में आएगा तुमको। ये क्या कर रहा है, ये यूजर वाइल्ड कार्ड एंट्री तो समझ में आ गई कि जो भी टेबल नेम देगा वो उस टेबल को ये पूरा लोड कर लेगा, अगर तुमने सिलेक्ट के साथ वाइल्ड कार्ड की एंट्री लगा दी है तो। उसके बाद अगर कंडीशन लगा हुआ है तो वो कंडीशन कंडीशन को लगा हुआ रीड करेगा और कंडीशन को देखेगा, फिर उसने सारा उठा तो लिया इसने। है, ये तो ढंग से बोला करो, क्या बोल रहे हो? क्या मैं कह रहा हूँ, समझ में आ गया ये कंडीशन वाला। हाँ वही, कि उसने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर का मतलब उसने सारा टेबल उठा लिया, बट बाद में उसने जब देखा कि वेयर की कंडीशन लग गई, वेयर का मतलब कंडीशन हो जाता है कि उसने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि यूजर नेम नॉट इक्वल टू एडमिन। इसका मतलब क्या हो गया कि जहां पे यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन है उस कॉलम को नहीं दिखाना है, वो जस्ट अदर चीजों को दिखाएगा, चाहे वहां पे 5 लाख कॉलम हो, 5 लाख रो हो, तो वो एडमिन जहां पे भी रहेगा उसको नहीं दिखाएगा, वो अदर चीजों को दिखाएगा। अगर उसने कंडीशन लगा दिया कि यूजर नेम एडमिन जहां पे फाइंड आउट करो उसको स्किप कर दो, नॉट इक्वल टू का मतलब स्किप कर दो, सीधी सी बात, इतना समझ लो। ठीक है, अब तुम सॉल्व करो, देखिए क्या है। हाँ, फिर उसके बाद बात आता है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन और यूजर नेम इज इक्वल टू जॉन। फिर इसने क्या किया कि सिंपल सा फंडा वही लास्ट वाले की तरह, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, सारे टेबल को सिलेक्ट कर लो यहाँ तक, जब क्वेरी पढ़ेगा हमारा सर्वर रेट करेगा इस क्वेरी को, सबसे पहले वो क्या करेगा, पूरे यूजर के टेबल को सिलेक्ट करेगा। फिर जब वो आगे की क्वेरी स्टार्ट करेगा रेट करना तो वहां पे दिखेगा कि एक वेयर, वेयर मतलब कंडीशन लग गया, और कंडीशन क्या लगा रहा है यूजर, कि जहां पे हमको वो डेटाबेस दिखाओ जहां पे यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन हो या तो यूजर नेम इज इक्वल टू डॉन। ठीक, और का मतलब तो ढंग से पता होगा तुमको। हाँ वो बता। और का मतलब ये भी हो सकता है कि भाई हमारा पहला कंडीशन भी ट्रू हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, और दोनों में से एक होगा ही होगा। तो इसने क्या किया, पूरे टेबल को सिलेक्ट किया, फिर उसने रीड किया कि यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन कहाँ आ रहा है और यूजर नेम इज इक्वल टू जॉन कहाँ आ रहा है। तो उसने जब फाइंड आउट ठीक किया कि भाई यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन ये आ रहा है और यूजर नेम इज इक्वल टू जॉन ये आ रहा है, बट मे बी इसने पहले एडमिन को दिखाया होगा, मुझे देखने दो, यस, नहीं इसने पहले जॉन को ही दिखाया, उससे मतलब नहीं है, नहीं मैं सोचा पहले क्वेरी के हिसाब से दिखा रहा होगा। तो इसने यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन को जहाँ पे पाया वो दिखा दिया, यूजर नेम इज इक्वल टू जॉन का जो कॉलम था या रो था उसको दिखा दिया। इसने मार्टिन को स्किप कर दिया क्योंकि यहाँ पे मार्टिन का कोई क्वेरी नहीं था कि मार्टिन को भी शो करो, ठीक है। इसको समझना बहुत ही ट्रिकी चीज है ये, अगर जब तक क्वेरीज को नहीं समझोगे क्वेरीज बैकएंड में चलती कैसे हैं तब तक एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं सीख पाओगे, क्वेरीज ही गलत कर दोगे तो। इन सारी चीजों को समझो, सीखो। फिर अगेन लास्ट आता है मे बी तुम्हारा select star from user where username is equal to admin and password is equal to this। ये तुम्हारा एक तरह से अगर इस क्वेरी को देखोगे ये क्वेरी एंड जो ये क्वेरी है तुम्हारा सेम ही है, बट उसने पासवर्ड नहीं मांगा था। अगर यहाँ पे 2 कॉलम होता लाइक एडमिन का एक पासवर्ड ये होता कि P4SSWRD एंड फिर एक एडमिन का सेक्शन होता लाइक मार्टिन की जगह पे फिर से एडमिन होता, और वो P की जगह P के 4 फिर पासवर्ड का O जो होता वो 0 हो जाता, तो उसके लिए अलग कंडीशन होती, ठीक है, फिर वो उस चीज को रीड करता। बट यहाँ पे ये कह रहा है कि एडमिन हो एंड पासवर्ड में जैसे P4 लिखा है, P4 अगर यहाँ पे P4 के साथ W इज इक्वल टू WO की जगह पे W0 होता तो फिर वो दूसरे सेक्शन पे जाता और अगर वहां पे फाइंड आउट करता तब उसको शो करता, ठीक है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझने का ट्राई करना ध्यान से, और इसको करना शाम तक सब लोग रिपोर्ट करना, 2-4 घंटे की चीज़ है, आराम से रिपोर्ट करना, थ्योरी को ही खाली, प्रैक्टिकल मैं करवा दूंगा। इसका मतलब ए के जो स्टार्टिंग हो रहा है ए से वो वाला होगा। हाँ
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, इसका मतलब समझ गए होगे कि सारा टेबल, और ये जो डेटा फेच हो रहा है ना तुम्हारा, इसको सिंपल सा समझ लो कि इसी टेबल से फेच कर रहा है वो, ऐसा नहीं कहीं से लेके आ रहा है, वो यही टेबल से उठा के सारा रिजल्ट जो नीचे वो दे रहा है यहीं से दे रहा है, ठीक है। इसमें क्या करेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, वो सारे टेबल को सिलेक्ट कर लेगा, फिर वो कंडीशन को रीड करेगा। क्या यूजर कंडीशन क्या दे रहा है, यूजर नेम लाइक A%, A% का मतलब क्या हो जाएगा कि इस टेबल के अंदर यूजर नेम का जो जो भी सेक्शन है उसके अंदर जो भी वर्ड है, जो भी ए से स्टार्ट हो रहे हैं, जस्ट उनको दिखाओ। लाइक अगर यहाँ पे मान के चलो 10 होते, एडमिन का होता, ठीक, या अभी नेम से होता, या कुछ भी होता जो कि ए वर्ड से स्टार्ट होगा, तो वो जस्ट उसको दिखाएगा, अदर कुछ भी नहीं दिखाएगा, वो कुछ भी नहीं चेक करेगा कि यूजर नेम जॉन क्या है, पासवर्ड क्या है, उसका इसका भी पासवर्ड नहीं दिखाएगा वो, देखेगा मतलब, बाद में तो दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि वो हमारी क्वेरी क्या कह रही है कि जो भी यूजर नेम के अंदर जो भी वर्ड अगर ए से स्टार्ट हो रहा है, या जो भी डेटा जो है ए से स्टार्ट हो रहा है, उसको डंप कर दो, तो वो एडमिन को फाइंड आउट करेगा, एंड उसके बाद एडमिन के सेक्शन को पूरा ये शो करेगा, ठीक है। हाँ ये हो गया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम लाइक इज इक्वल टू %n। हाँ ये भी देखो एक चीज और है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, इसका मतलब तो समझ गए होगे, मनीष बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ, बोलोगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा, मुझे लग रहा है ऐसा। मनीष, हाँ समझ रहा हूँ। अगर ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स कह रहा है तो इसका मतलब क्या है, जल्दी से बता दो। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम यूजर मानी यूजर से फाइंड करना, स्टार यूजर मतलब वही स्टार का मतलब वही नहीं, जो मैं स्टार बता का रहा हूँ, मतलब वाइल्ड कार्ड, मतलब सब कुछ सेलेक्ट कर वाइल्ड लो, कार्ड की एंट्री को सारे सेलेक्ट कर टेबल को देगा। सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे टेबल क्या होगा, लेकिन एक बात है, ये कंडीशंस नहीं समझ में आई मुझे ना, ये परसेंटेज कंडीशन, और एन मैं वाला कंडीशन पूछा, कंडीशन ना। पूछ ही नहीं रहा ना मैं तुमसे, इतना ही तो पूछ रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, खाली इतना बताओ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, तो यहाँ पे टेबल सारे क्या होगा, यूजर्स फाइंड करो वाइल्ड कार्ड एंट्री। यहाँ पे टेबल क्या होगा, इस क्वेरी में जितना मैंने सिलेक्ट किया हुआ इसमें टेबल का नेम क्या हुआ, बोलो। भाई देखो कंफ्यूजन हुआ करो, करे तो यूजर नेम होगा ना। यूजर नेम क्यों होगा, टेबल का नेम हमेशा लाइफ टाइम याद कर लो, टेबल का नेम जब भी तुम्हारा आएगा वो फ्रॉम के बाद ही आएगा, या फिर टेबल इज यूजर्स इक्वल, जो तू यूजर नेम कह रहा है ना, यूजर्स आएगा यूजर नेम। जो तू यूजर नेम कह रहा है वो उसका एक पैरामीटर है, मतलब एक तरह से कॉलम है उस टेबल का, ठीक है, उसके अंदर का है, वो टेबल का नाम नहीं है। मैंने अभी ऊपर ही बताया था कि तुम एज्यूम कर लेना, जब भी इसको करना, इसको एज्यूम कर लेना कि ये ही टेबल है जो वहाँ पे तुम देख रहे हो ना, यूजर्स का ही टेबल है। हाँ हम जस्ट इतने पार्ट पे वो उसको जो भी तुम वहाँ पे स्टडी कर रहे हो, जस्ट इसको ये सारा स्किप कर दो, ये जो यूजर्स का टेबल है, मान के चलो कि खाली तुम इसके अंदर ही देख रहे हो कि यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे यूजर नेम, यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे जो भी है मार्टिन एडमिन, ऐसा। कंफ्यूजन हुआ करे तुरंत पूछा करो भाई, बाद में इतना बोलने के बाद भी अगर तुमको कंफ्यूजन रहेगा तो मेरे बताने का कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात, बात ही खत्म, फिर आगे। यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी तुम्हारा सर्वर, डेटाबेस का सर्वर जो भी होगा, जब इस पूरी क्वेरी को फाइंड आउट करेगा, तुमने अगर मान के चलो तुमने दिया या किसी अदर यूजर ने दिया, वो क्या करेगा, वो तो सही बताऊं वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, वो पूरा पढ़ के समझ जाएगा, बट मैं तुमको समझा रहा हूँ कि वो इतना पहले एज्यूम करना कि वो इतना रेट करेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, या फिर यहाँ पे वो ये भी दे सकता है सिलेक्ट आईडी नंबर 2, ऐसा भी दे सकता है, वैसे इसने स्टार का ज़्यादा यूज़ कर लिया, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है किसी को भी। बाकी जब भी वो सर्वर तुम्हारा इतना जस्ट रीड करेगा तो उसको पता क्या चलेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर यूजर्स, तो ये क्या करेगा कि सबसे पहले हेलो, तुम्हारा, हाँ आईडी नंबर 2 कैसे दे सकता है? अगर तुझे पता ही नहीं किस आईडी नंबर पे, तो तू कैसे आईडी दे देगा?
यार एसक्यूएल की क्वेरी मान के चलो, अगर इसने चलाया तो, अगर इसको पता चला है तब तो डालेगा। नहीं पता, हाँ चला है तो उठा लेगा। अगर मान ले इसको यही नहीं पता कि उसमें कितनी आईडी है क्या कुछ है, तो आईडी थोड़ी देगा तुझे, तो वही स्टार ही देना पड़ेगा ना, ये सारे में से उठा के ला। अरे मेरा ये कहने का सारे में से मतलब उठा वही लाएगा है, जब तुझे आईडी मेरा चलेगा। मेरा कहने का मतलब वही है, जब तुमको पता होगा तभी तो चलेगा। अगर तुमको पता ही नहीं कि यूज टेबल, सबसे बड़ी बात तो तुमको टेबल का नेम ही निकालने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी जब तुम पेन टेस्टिंग करोगे स्टार्टिंग में। बिल्कुल। सबसे बड़ा इशू तो यही आएगा जब तुम पेन टेस्टिंग करोगे। सबसे पहली बात तो तुमको टेबल ही नहीं पता चलेगा कि टेबल का नेम क्या है। और जब तुम टेबल का नेम फाइंड आउट कर लोगे उसके बाद तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, तुम आराम से कुछ भी क्वेरी चला के चेक कर सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी यही रह जाएगी, तुम्हें पहले टेबल का नेम ही निकालना है। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी फ्रॉम के बाद हमेशा टेबल का नेम आता है, इसको भी ध्यान दे लेना। या फिर टेबल नेम, टेबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू करके भी टेबल का नेम दे सकते हो। ये सारी क्वेरीज जब देखोगे प्रैक्टिकल तभी समझ में आएगा। और पढ़ कुछ नहीं रहे हो तुम लोग। ये सारे टेबल को सिलेक्ट करेगा, उसके बाद ये कंडीशन को रीड करेगा। वेयर का मतलब मैंने बताया ना कि कंडीशन, एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसको तुम देखोगे वहां पे, कल जब लैब कराऊंगा ना तब दिखेगा तुमको क्वेश्चन मार्क, सब कुछ दिखेगा, समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, इसने सारा टेबल तो यहाँ से लोड कर लिया, बट जब इसने कंडीशन देखा कि यूजर ने एक कंडीशन भी लगा के रखी है क्या, कि भाई उसको ऐसा रिजल्ट चाहिए जहां पे यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन हो एंड पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड हो, तो वो यहाँ पे चेक करेगा कि भाई ठीक है। उसने टेबल तो सारा सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट सर स्टार फ्रॉम यूजर का कमांड जब उसने पढ़ा तो सारा टेबल सिलेक्ट कर लिया। बट जब उसने कंडीशन देखी कि यूजर ने अदर क्या कंडीशन लगा के रखी है, तो वहां पे कंडीशन उसको क्या मिल रहा था, यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन। तो वो यूजर नेम के कॉलम पे जाएगा, ऐसे एडमिन फाइंड आउट करना स्टार्ट करेगा। उसको जहां जहां एडमिन मिलेगा, चाहे अगर 10 लाख एंट्रीज हुई हैं उसमें से अगर 10,000 उसको एडमिन मिल रहे हैं तो वो 10,000 को भी लोड करेगा। बट उसके बाद में देखो एक कंडीशन और थी वहां पे, यू, सुन अभिषेक, यस, हेलो, मैं ना आता हूँ 10 मिनट में, ठीक है। ठीक है। फिर फिलहाल देखो मीटिंग से दूसरी एग्जिट करके जा दूसरी रहा हूँ। एंट्री जो होगी तुम्हारी, फिर वो दूसरा चीज क्या फाइंड आउट करेगा, उसने यूजर नेम एडमिन यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन तो फाइंड आउट किया। उसको अगर 10,000 एंट्री में से 1,000 जगह एडमिन मिल रहा है तो वो 1,000 एडमिन को लोड करेगा। बट फिर दूसरी कंडीशन भी रेट करेगा कि भाई यूजर अदर क्या कंडीशन दे रहा है। अगर उसने देखा कि पासवर्ड इज इक्वल टू दिस है तो वो फिर उसको फाइंड आउट करेगा। उसने 1,000 तो फाइंड आउट कर लिया, फिर उन 1,000 एडमिन के ऊपर वो रिसर्च करेगा कि उसको ये पासवर्ड कहाँ पे मिल ठीक। रहा है। अगर उसको खाली एक जगह मिल रहा है तो वो 1,000 में से खाली एक ही रिजल्ट दिखाएगा। नहीं अगर मान लो एक में मैं, सुनो सुनो, मान लो अगर ऐसी 2 एडमिन है एक पासवर्ड, वैसे तो होगा नहीं सेम, वैसे मुझे लगता नहीं है शायद। बिल्कुल नहीं हो सकता या हो भी सकता है, वही तो बता रहा हूँ कि अगर एडमिन का पासवर्ड सीक्रेट होगा तो वो उसको भी स्किप कर देगा। हम्म, उसको जस्ट वो रिजल्ट लेके आना है कि जहाँ पे यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन हो और पासवर्ड इज इक्वल टू यही पासवर्ड हो। इसको समझो, मेहनत करो, समझ नहीं रहे हो कुछ भी। ठीक है, एंड फिर एक चीज और आता है यहाँ पे देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। अभी इसका मतलब इसमें तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए कि ये पूरा टेबल सिलेक्ट ना कर ना लेगा ना, ना। इसने पूरा यूजर सिलेक्ट किया, जब भी तुम्हारा सर्वर होगा वो सारा टेबल सिलेक्ट करेगा। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, वेयर मतलब कंडीशन, कॉपी लेके बैठ जाओ, नोट डाउन किया करो। मैं इसीलिए बोलता हूँ, मैं आधे घंटे चिल्ला के चला जाता हूँ, दूसरे दिन पूछता हूँ, किसी को कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि बस सुनते रहते हो। उसके बाद बस पीसी ऑफ हो जाएगा, बहुत करोगे, छाप दोगे बस, उसके बाद और कुछ नहीं, समझ में कुछ नहीं आता। छापने वाला काम बंद कर दो इस फील्ड में हो तो। खासकर जरूरी नहीं कि तुम नोट्स बनाओ, अगर तुम्हारा दिमाग सही है नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसने कंडीशन रेट किया क्या, कि यूजर नेम लाइक, कि मतलब यूजर नेम जिसमें लाइक परसेंटेज और एन, एन, परसेंटेज एन क्या मतलब, एन का मतलब नंबर परसेंटेज कोई भी, पर, सुनो बात को सुना करो। परसेंटेज एन सॉरी। का मतलब कि यूजर नेम के अंदर जितने भी वर्ड हैं, लाइक यहाँ पे देख, ऐसा भी हो सकता है कि इसने तो ठीक है टेक्स्ट ही दिया है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 1 एडमिन, 2 एडमिन, 3 एडमिन, 4 एडमिन, ऐसा भी मिल सकता है। ठीक है मनी,
अच्छा वो क्या कह रहा है, बट क्वेरी जब सर्वर तुम्हारा रीड करेगा उसमें क्या कह रहा है, %n। तो %n का मतलब है कि यूजर नेम के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं, जिन भी वर्ड के अंदर n वर्ड मिल रहा है, हम्म उनको प्रिंट कर दो, पूरा उनको डंप कर दो। तो यहाँ पे तो सब में मिल रहा है ना, जॉन के अंदर भी n है, एडमिन में भी n है, मार्टिन में भी n है, तो इसने तीनों एंट्रीज को डंप कर दिया। ठीक है, ठीक ठीक में आया कि ये क्या देखेगा, समझ में गया पूरे टेबल को सिलेक्ट करेगा, उसके बाद कंडीशन देखेगा कि यूजर ने कंडीशन क्या लगाई है। यूजर कंडीशन क्या दे रहा है कि ठीक भाई तुम्हारे टेबल के अंदर जो यूजर नेम का सेक्शन ठीक है वहां पे जाओ, और वहां पे जितने भी वर्ड हैं जिनके अंदर मतलब यन, % मत जाना, जितने भी वर्ड के अंदर यन मिल रहा है तुमको, उनको डंप कर दो। यहाँ पे तो वो जाएगा, पूरे टेबल को सिलेक्ट किया इसने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, यूजर्स के टेबल को पूरा उसने सिलेक्ट किया, फिर उसने कंडीशन चलाई, उसने यूजर नेम का सेक्शन फाइंड आउट किया कि जो यूजर क्वेरी चला रहा है उसको यूजर नेम में से डेटा चाहिए, तो वो यूजर नेम के सेक्शन पे गया। उसके बाद क्या देख रहा है वो, कि उसको ऐसा वर्ड चाहिए या ऐसा डेटा चाहिए, जिन भी यूजर नेम के सेक्शन में जिन भी वर्ड के अंदर यन आ रहा है उसका पूरा डेटा चाहिए। तो वो जॉन के अंदर भी यन को फाइंड आउट कर पा रहा है, एडमिन को, अगर मार्टिन में यन नहीं होता, लाइक मार्टी होता खाली, तो वो जस्ट तुम्हारा क्या करता है, हाँ जॉन एंड एडमिन को ही करता। इसको समझ लो, समझ में आया। इसमें ठीक है तीन तीन चार चीजें हैं, तीन चार कंडीशन है। देखो ये तो क्या था, और एक चीज एक तो और है जैसे ये था इसमें, कि इसमें तुमको एक कंफ्यूजन और हुआ होगा, एक चीज और समझ लेना। हाँ इसमें तुमको एक कंफ्यूजन ये भी हुआ होगा, अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे परसेंटेज का साइन ए के बाद में आ रहा है। हाँ मैं यही सोच रहा था कि ऐसा क्यों हाँ, ये चीज देखो मैंने बताना भी भूल गया, यहाँ पे परसेंटेज का साइन जो है वो तुम्हारा ए के बाद में आ रहा है, बट यहाँ पे एन के पहले आ रहा है। हाँ ठीक इसका मतलब फिर जानते हो क्या हुआ, ऐसा कि इसका मतलब बाद का जो है हाँ बाद का नहीं, अगर परसेंटेज का साइन तुम्हारा बाद में आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा वर्ड जो स्टार्टिंग वर्ड होगा वो ए से वो ही ए होगा। और अगर परसेंटेज तुम्हारा पहले आ रहा है और अच्छा 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 बाद समझ में गया यन आ रहा है, तो इसका मतलब यन के बाद तुम्हारा कोई वर्ड नहीं होना चाहिए, ये भी जान लो, ठीक इसको भी समझना। यन के पहले तुम्हारा चाहे लाख वर्ड हो, बट यन के बाद तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, यन तुम्हारा जो होगा उस वर्ड का सबसे लास्ट वर्ड होगा, ये भी ध्यान देना। और ठीक है इसमें ए जो होगा वो तुम्हारा स्टार्टिंग का वर्ड होगा, ए के पहले कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा जो भी वर्ड स्टार्ट होंगे ए से ही होंगे, उसके बाद चाहे जो भी हो उससे मतलब नहीं है उसको। तो परसेंटेज का साइन जब भी ये तुम्हारा अगर बाद में आ रहा है तो इसका मतलब जो भी, अगर यहाँ पे इसने क्या दिया होता है यम, तो ये क्या करता, जस्ट मार्टिन को करता। समझ गया मैं यस। फिर तुम्हारा तीसरा कंडीशन आता है, सेम वही है, बस यहाँ पे कह रहा है यूजर नेम लाइक यम आई, और यहाँ पे देखना %2 लग रहा है, %2 लग रहा है ना, हाँ या ना तो बोलो। लग रहा है जादूगर का जादू देखने बैठे हो। नहीं तो यार इसका मतलब परसेंटेज क्या तो है हुआ कि भाई यम आई के ये लेफ्ट लास्ट में साइड जो में है भी एम कुछ, देखो मनीष एक चीज बताऊं, जब मैं बोला करूँ ना, है तो तुम मत बोला करो, अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैंने पूछा कि कंफ्यूजन है तब बोला करो। ओके ओके तुम्हें कंफ्यूजन है तुम 1 घंटे अपने क्वेश्चन कर लो, ठीक है, बट अगर मैं बोलना स्टार्ट कर दूं तो ना बोला करो। ओके सॉरी बोलो अभी क्या दिक्कत है। मैं कह रहा था कि एम आई मतलब जो आगे और पीछे दो वर्ड जैसे एडमिन है तो एन एम आई के आगे एन है और एम आई के पीछे जो है वो ए डी लगा हुआ है तो शायद से उसी को डिनोट कर रहा है ये नहीं, उसका मतलब नहीं है, मैं एक चीज बताऊं, टेक्स्ट फाइल एक बना हाँ देता हूँ, टेक्स्ट फाइल के साथ समझाता हूँ तभी तुमको समझ में आएगा। तीनों कंडीशन को फिर से लेके चलेंगे अभी बाद में, बट अभी इसको ही समझाऊंगा पहले। एम आई का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि भाई यम और आई जो दोनों वर्ड है, इसके पहले कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, और एम आई के बाद भी कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, बट इसको सेंटर में चाहिए वर्ड, इसको भी ध्यान हाँ देना। इसको सेंटर में ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे अगर कोई वर्ड लाइक मिनट स्टार्ट हो रहा है तो ये उसको भी डंप कर देगा, अगर एक यूजर नेम का कॉलम है वहां पे मिनट है, वो उसको डंप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसको सेंटर का डेटा चाहिए, कि अगर कोई वर्ड है लाइक, देखो सबसे पहला एग्जांपल क्या हो गया,
एडमिन हुआ। हाँ इसको EMI जो मिल रहा है वो उससे मतलब नहीं कि इधर दो वर्ड बीच है में इधर मिल। सिंगल वर्ड है। उसको हम्म, चाहिए क्या कि 2-3 वर्ड के बीच में हो EMI। अच्छा या फिर जैसे मैंने जे कर दिया, EMI कर दिया, NN कर दिया, ठीक। तब भी वो अगर इस नेम हाँ से भी यूजर नेम में कोई टेबल कंटेंट है तब भी वो शो करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा मिल रहा है। वो ऐसे भी करेगा, अगर इतना लिख के मैंने EMI डाल दिया फिर कुछ भी डाल दिया, इसको भी डंप करेगा। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं देखेगा कि EMI के बगल में कितने वर्ड हैं या आई के बाद कितने वर्ड हैं, उसको नहीं दिखेगा। वो जस्ट देखेगा कि जो भी ये कंप्लीट वर्ड है उसके अंदर EMI ठीक मिल है। रहा है कि नहीं। अगर EMI मिल रहा है तो उसको दिखाएगा, वो चाहे एडमिन का 5 वर्ड हो, चाहे नीचे कुछ भी इतना इतना ज्यादा लिखा हो, उसके अंदर अगर EMI लिखा होगा, साथ में EMI लिखा होगा, उसके बाद भी कुछ लिखा होगा, तो भी डंप करेगा। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ जा रहा है, इधर कितने वर्ड जा रहे हैं या इधर कितने वर्ड, चाहे 1 लाख वर्ड हो जाए। बट अगर उस पूरे वर्ड के अंदर EMI कहीं पे भी मिलेगा सेंटर में उसको, तो वो डंप करेगा ही करेगा। समझ में आया? आ गया समझ में। देखो, टपोरी वाली भाषा मत यूज करवाया करो, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि जब तक तुमको ये टपोरी वाले लैंग्वेज में ना सिखाओ नहीं समझ में आता है। ये तो मैं बताने वाला था भी नहीं, बट मुझे लगा कि स्टार्ट करना सही रहेगा। एंड चलो सुशांत, कोई बात आपको तो कोई कंफ्यूजन होगी नहीं वैसे, मुझे जहां तक पता है। नहीं। सुशांत है ही नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या आता है मनीष तुम्हारा? यूनियन का कंडीशन। यूनियन वर्ड से क्या मतलब होता है, क्या समझ में आ रहा है तुमको? एक समूह। यूनियन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। वही तो समूह एक संयुक्त होता है जो। समूह अलग चीज, एक समूह ग्रुप हो जाता है। अगर ग्रुप। समूह का नाम लोगे तो वो ग्रुप यहाँ पे लिखा होगा, वो यूनियन नहीं लिखा होगा। हाँ, दो चीज यूनियन होने के बाद एक ग्रुप हो सकती है, ठीक है। जैसे देखो अभी समझना, एक टेबल ये है, एक दूसरा टेबल तुम्हारा ये है। संघ नाम होगा। क्या चीज? एक दूसरा टेबल। एक मिनट। कुछ नहीं कुछ वो ये मैं कह रहा हूँ कि एक बार ऊपर करना स्क्रॉल करना। अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं। देखो सेंटेंस से समझना, द यूनियन स्टेटमेंट कंबाइंस the result of two or more select statement to retrieve data from either single or multiple table। कंबाइन को समझना जस्ट, अगर एक टेबल तुम्हारा यूजर का है, हाँ हाँ एक तुम्हारा किसी मान के चलो पासवर्ड का है या कुछ भी है, अगर दो टेबल हैं, अभी देखना मैं इसके थ्रू समझाता हूँ। इसने तो पूरी इन्फॉर्मेशन दी यूजर नेम पासवर्ड सिटी वगैरह सब कुछ। देखो, एक टेबल तुम्हारा यूजर्स का है, एक टेबल तुम्हारा अगेन हम्म, प्रोडक्ट का है। अगर तुम इस टेबल ठीक। के डेटा को, इस टेबल के डेटा को और इस टेबल को डेटा को के डेटा को एक ही टेबल में जोड़ दो साथ में ही, वो कंडीशन तुम्हारी यूनियन की कंडीशन हो जाएगी। बस इतना समझना नॉर्मल वे में, ठीक है। देखो अभी ये दिखाएगा भी, इसने क्या किया है, एक टेबल था इसके पास कस्टमर का और एक सप्लायर का। इसने क्या किया, कस्टमर के टेबल को सप्लायर और सप्लायर के टेबल को, दो अलग अलग ये टेबल दिख रहे हैं। जैसे देखो 3 कॉलम इसमें दिख रहा है, 3 रो, 3 रो इसमें दिख रहा है। बट अगर तुम देखोगे आईडी, ये ठीक है, नेम कंपनी है, एड्रेस है एड्रेस है, सिटी है सिटी है, पोस्ट कोड। इसने क्या किया भाई, ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने बोला कि एक काम करो, दोनों टेबल को मर्ज कर दो एक तरह से, ये सिंगल टेबल में कर दो, सारा डेटा एक ही सिंगल टेबल में कर दो। तो जो भी उसका डेवलपर होगा या जो भी होगा एसक्यूएल का डेवलपर ठीक। करेगा, एक क्वेरी चलाएगा, सेलेक्ट नेम एड्रेस सिटी पोस्ट कोड फ्रॉम कस्टमर्स। समझना, यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है। ठीक है। सेलेक्ट नेम एड्रेस सिटी पोस्ट कोड फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर का टेबल कौन सा है तुम्हारा, ये वाला देखो, कॉल्ड कस्टमर विद द फॉलोइंग कंटेंट। कस्टमर में क्या करेगा ये, नेम एड्रेस सिटी, आईडी का ले भी नहीं रहा है, ये भी मत देखना, आईडी का उसने नहीं दिया है, ध्यान देना, यहाँ पे आईडी नहीं दिया है कहीं पे उसने। आईडी बाद में बनेगी भी नहीं, इसने बनाया भी नहीं है। ये क्या कह रहा है जस्ट कि
सेलेक्ट कर लो कहाँ से, कस्टमर के फ्रॉम, देखो आ गया ना, फ्रॉम के बाद जब भी आएगा तुम्हारा टेबल आएगा, सिंपल सा समझना। तो कस्टमर के टेबल में से नेम एड्रेस सिटी पोस्ट कोड को उठा लो, नेम एड्रेस सिटी पोस्ट कोड को, एंड फिर साथ में यूनियन लगा दिया, यूनियन। फिर कह रहा है दूसरे टेबल के लिए सेलेक्ट कंपनी एड्रेस सिटी पोस्ट कोड फ्रॉम सप्लायर, ये सप्लायर का टेबल है। यहाँ से क्या कह रहा है, कंपनी उठा, कंपनी को लोड कर लो, एड्रेस को लोड कर लो, सिटी को लोड कर लो, पोस्ट कोड को फ्रॉम सप्लायर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो क्वेरी तुम्हारी ये हो गई एंड दूसरी क्वेरी तुम्हारी ये हो गई। इन दोनों टेबल को बीच में यूनियन का कमांड जब भी दे दोगे तुम, यूनियन की क्वेरी दे दोगे, तो ये दोनों टेबल कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन होकर देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। पहले क्या आ रहा था, मिस्टर जॉन स्मिथ, मिस्टर जेनी पाल्मर, मिस सारा लेविस, 3 ही आ रहे थे। बट अगर इसका रिजल्ट अगर तुम देखोगे तो इसके नीचे ये भी ऐड हो जाएगा, तीनों डिटेल। ठीक है, अभी देखना हो गया ना। जब भी तुम यूनियन की क्वेरी दोगे तो ये इसने क्या किया, 2 टेबल को साथ में कनेक्ट कर दिया, सारे डेटा को एक ही टेबल में कनेक्ट कर दिया। अब वो बात अलग है कि उसने कनेक्ट करने के बाद इस टेबल का नेम चेंज कर दिया हो, कुछ और रख दिया हो। इसको समझना, क्योंकि ऐसे बोल के ही सारी चीज़ें नहीं कर सकते, इसका प्रैक्टिकल करना। नीचे पूरा प्रैक्टिकल है, नहीं समझ में आएगा कोई चीज़ तो फिर से पूछना, बैठा हूँ, यही कोई दिक्कत नहीं। अगेन आता है इंसर्ट का। इंसर्ट से क्या मतलब है, अगर हमारे पास 3 कॉलम थे, पहले ऊपर 3 ही थे ना, हाँ अगर उसमें हमको एक नई एंट्री डालनी है, जैसे कि मान के चलो कि हमारे ग्रुप में 30 लोग हैं, उनका रिकॉर्ड अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ एक एसक्यूएल की डेटाबेस पे, मैंने 30 को किया। अगर कोई मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कोई 31वां बंदा आता है, उसका डेटाबेस, उसका डेटा भी एंट्री करना है कि हाँ भाई इसने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया हुआ, इसकी भी डेटा एंट्री कर दो। वो क्या करेंगे, उसके लिए फिर हम इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, इंसर्ट क्या करेगा, इंसर्ट पूछेगा कि तुमको कौन से टेबल में करना है, इंसर्ट इनटू टेबल। हम उसको बताएंगे कि इंसर्ट इनटू दिस टेबल। दिस टेबल का मतलब यूजर्स के टेबल में इंसर्ट कर दो क्या, यूजर नेम एंड पासवर्ड। उसके लिए फिर वो वैल्यू मांगेगा, और जब भी इंसर्ट करोगे तो इंसर्ट के साथ वैल्यू हमेशा चलेगा। इसको जान लो, ध्यान दे देना, इसको पढ़ लेना। तो वो कहेगा कि ठीक है भाई, मैं इंसर्ट तो कर दूंगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड को इंसर्ट तो कर दूंगा, बट इसके लिए वैल्यू भी दो। अगर तुम नहीं दोगे तो वो जस्ट यूजर नेम को ही कर देगा, या क्या पता इरर भी कर दे। इसका कोई आइडिया नहीं है कि वो इरर देगा या नहीं देगा, बट मे भी इरर देगा ही देगा, क्योंकि अगर तुम इंसर्ट कमांड चलाओगे तो उसके साथ वैल्यूज चलने ही चाहिए। ठीक है, तो वो यूजर फिर वो क्या करेगा, एक आईडी और बढ़ा देगा, उसने एक कॉलम और बढ़ा दिया इस यूजर, इस क्वेरी के लिए। उसने फिर क्या किया, इस टेबल में एक आईडी बढ़ाई, उसके बाद देखा कि यूजर क्या कह रहा है कि एक यूजर नेम के कॉलम में एक एंट्री और करनी है। उसने यूजर नेम के कॉलम में एक एंट्री और बढ़ा दी। उसने देखा यूजर नेम के लिए वैल्यू क्या मिल रहा है उसको, बॉब, तो उसने बॉब को यूजर नेम के कॉलम में डाल दिया। फिर पासवर्ड के लिए चेक किया, पासवर्ड के लिए वैल्यू क्या मिल रहा है, पासवर्ड के लिए इसने ये डाल दिया। ये सिंपल सा वे समझना कि अगर तुम एक फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो वो भी ऐसे ही करते होंगे। जब तुम एक अकाउंट बनाते होगे तो उसका यूजर नेम तुम्हारा जो होगा वो चेक करेगा फेसबुक के सर्वर पे, उसको एंट्री कर देगा लाइक मनीष, एंड तुमने जो भी पासवर्ड दिया होगा उसको अलग से एक कॉलम बना दिया होगा। और ऐसे ही चलता है फेसबुक पे, ऐसे ही चलता है, ये भी जान लो। फेसबुक का डेटाबेस भी ऐसे ही मैनेज होता है। प्रैक्टिकल में क्या, प्रैक्टिकल में होगा ना ये कल बहुत टफ है, सब आराम कुछ? से जब तक इसको नहीं समझोगे नहीं कर पाओगे। एंड फिर तुम्हारा आता है अगेन अपडेट का सेक्शन। अपडेट से क्या मतलब है, अपडेट से मतलब ये है अपडेट करते हैं तुम्हारा इसमें क्या जो चीज, हमने कंडीशन लगाई होगी इसमें अपडेशन। वो तो तुम्हारा इंसर्ट का था अभी ना। अच्छा नहीं, वो जैसे मान लो कोई भी हमें कंडीशन लगाई तो उसका अपडेट करना हाँ, डेटा को। कि अपडेट से देखो यहीं से मतलब है, तुमने ठीक है इसकी एंट्री तो कर दी, अभी देखो बॉब भी होगा मे बी इसमें, हाँ ठीक है इसी पे समझो। अपडेट यूजर्स टेबल को अपडेट कर दो, ये क्या कह रहा है, अपडेट यूजर्स, और यूजर्स यहाँ पे क्या है, पूरा टेबल है। और वो क्या कह रहा है, सेट करो यूजर नेम के सेक्शन पे जहाँ पे भी रूट हो, अपडेट कर दो यूजर नेम इज इक्वल टू रूट एंड पासवर्ड उसका कर दो पास 123 वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन। देखो जॉन के बाद हमारा एडमिन आ रहा था ना वहां पे, पहले यहाँ पे एडमिन आ रहा था ठीक, ना,
हाँ, ये क्या करेगा, एडमिन को चेंज कर देगा। एडमिन को कहाँ पे चेंज करेगा, यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन कह रहा है ना कंडीशन, एडमिन का नेम चेंज करके रूट कर देगा, एंड उसका जो पासवर्ड की वैल्यू थी, यहाँ पे P4 करके आ रहा था ना, उसका कर देगा pass123। इसने चेंज कर दिया, एडमिन एडमिन का नेम चेंज कर दिया रूट, एंड उसका पासवर्ड भी चेंज कर दिया pass123। ठीक है, सिंपल सा। ठीक। इसको अगर डेली लाइफ में देखना हो, अपने फेसबुक अकाउंट पे एज्यूम कर लेना कि तुम्हारा फेसबुक अकाउंट पे नेम मनीष है, और तुम्हारा पासवर्ड क्या था, पहले पासवर्ड तुम्हारा ये था P4SSWORD, बट तुमने किसी रीजन से तुम्हें अपना यूजर नेम अपडेट करना है, लाइक तुम्हारा यूजर नेम एडमिन था, तुम्हें उसको रूट रखना है, तुमने चेंज किया तो वो सर्वर पे जाके रूट हो जाएगा, एडमिन की जगह पे रूट हो जाएगा। और तुमने पासवर्ड भी अगर चेंज किया है तो P4SSWRD के जगह पे अगर तुमने pass123 दिया है नया पासवर्ड, तो pass123 सेव हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, समझ गया। अपडेशन तो समझ ही सकते हो। और डिलीट तो बहुत कॉमन सी चीज है कि अगर तुमको किसी चीज को डिलीट करनी है, डिलीट फ्रॉम यूजर, यूजर्स के टेबल में से डेटा डिलीट करना है। वेयर कंडीशन क्या है, यूजर नेम इज इक्वल टू मार्टिन, जहाँ पे भी मार्टिन था उसको, मार्टिन के यूजर को डिलीट कर दो। मार्टिन के यूजर नेम का जितना भी डेटा है, चाहे पासवर्ड हो चाहे आईडी हो, सब कुछ डिलीट कर दो। इसने क्या किया, मार्टिन को इस टेबल में से डिलीट कर दिया। देखो ऊपर मार्टिन दिख रहा था बट नीचे अभी नहीं दिख रहा है। और इस टेबल को पूरा एज्यूम करते चलना स्टार्टिंग से। देखो यहाँ पे जो है ना, ये सबसे पहले तो एक काम करना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर नहीं समझ में आएगा इसके हिसाब से समझना, क्योंकि ये बार बार तुम ऊपर नीचे करके नहीं समझ पाओगे। ठीक। डिलीट समझ में आया कि टेबल में से किसी एक डेटा को हाँ, डिलीट करना हो। उसने क्या किया, डिलीट फ्रॉम यूजर्स, मतलब डिलीट फ्रॉम दिस टेबल, यूजर का टेबल है उसमें से डेटा डिलीट करना है। और वहां पे वेयर मतलब वहां पे कंडीशन क्या है उसकी, कि यूजर नेम जहाँ पे मार्टिन हो। तो मार्टिन इसने क्या किया, इसने टेबल को रीड किया, ये तुम्हारा पूरा यूजर्स का टेबल है। इसने क्या किया, पूरे टेबल को सिलेक्ट किया, उसके बाद मार्टिन पे गया, मार्टिन को फाइंड आउट किया, इसके पूरे डेटा को डिलीट कर दिया इसने। इसका आईडी, इसका पासवर्ड, इसका यूजर नेम, सब कुछ हटा दिया इसने। ये सारी चीजें हैं। सॉल्व करें? बिल्कुल अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो। इतना तुम्हारा चलो वर्क ठीक है, इसको कंप्लीट करो। एंड है। टास्क। इतने चीजों में देखो, जो भी ये देखेगा, चाहे जो भी देखेगा वीडियो, खासकर ग्रुप में, मैं उससे ठीक कभी है। भी सेलेक्ट का स्टेटमेंट पूछ सकता हूँ, इंसर्ट पूछ सकता हूँ, अपडेट, डिलीट, एंड क्या और क्या बच रहा है, इंसर्ट तो हो गया, डिलीट, अपडेट, और यूनियन क्या है, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब समझ ही गए होगे, दो टेबल को जस्ट कंबाइन कर देना, सिंपल वर्ड में। ओके। जैसे जैसे देखो, मिल अगर जाएगा। मैंने, जैसे देखो सिंपल सा, अगर मैंने दो तुमको एक्सेल शेट दे दिया 100, जिसमें 100 एंट्रीज हुई है, जस्ट मतलब 100 उसमें लिखा है, मतलब एक कॉलम बना है आईडी का 100 तक है, दूसरा 100 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, फिर दूसरा भी सीट वैसे ही प्रोवाइड कर दूं जिसमें 100 लोग उसमें हैं, ये आईडी है, 100 लोग का नेम है। अगर मैं तुमको बोलूं कि मनीष तुम एक काम करो, इन दोनों टेबल को, इन दोनों सीट को मर्ज कर दो एक में, तो कितनी एंट्रीज हो जाएंगी टोटल, सही कह रहा हूँ। कितनी एंट्रीज हो जाएंगी टोटल? 100 अगर उसमें, मनीष हाँ, 100 एंट्रीज बोलो एक बोलो। सीट में थी, 100 एंट्रीज एक एक्सेल सीट में थी, अगर दोनों को मर्ज करोगे तो कितनी कितनी एंट्रीज हो जाएंगी? 200। बिल्कुल, तो वही चीज है, दो चीजों को जब मर्ज करोगे और डेटा कहीं नहीं जाएगा, दोनों को बस तुम मर्ज कर दोगे। जो चीजें अलग अलग दिख रही थी, जैसे ये टेबल अलग दिख रहा था, ये टेबल अलग, अभी वो एक सिंगल टेबल हो जाएगा, बस इतना सा बात है। ठीक है, ठीक। इनको कंप्लीट करो। एंड अगेन अगर टाइम मिला तो हम शाम को फिर से एसक्यूएल इंजेक्शन को स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो तुम जस्ट एसक्यूएल को समझ रहे थे, एसक्यूएल इंजेक्शन में बाद में समझाऊंगा शाम को। ओके, ठीक। ठीक है, इतना रेडी करो, बाकी मिलते हैं हम बाद में। ओके।